वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वॉकिंग माउंटेन्स में सुप्रभात, जुले, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको तीसरे दिन का पहला भाग दिखा रहा हूँ, क्योंकि तीसरे दिन का पूरे सफ़र की रिकॉर्डिंग मैं एक ही एपिसोड में नहीं दिखा पाऊँगा। ये ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, नाउ वी आर इन हाले। हम हाले में हैं। ये सुमा, हाले के सुमा के मंदिर में, और ये मंदिर है। हमने सोलका के लिए गुरु जी से प्रार्थना की है। गुरु जी जुले गुरु जी मुंची रहते ना जिम्मे दौड़े। कभी भी आपको हाले में आना होगा तो प्लीज यहाँ पर आइए, सुमा जी का पूजा कीजिए। यहाँ पर आपकी सफलता के लिए आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, सुमा का मतलब होता है जो प्रोटेक्टर होता है, गांव का प्रोटेक्ट करने वाला, उस देवी का मंदिर है। तो ये है दृश्य हाले का। तो इसके बाद हमने ऊपर एक ऊंचाई पे मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री के बारे में पता किया। तो वहाँ अभी लामा जी उपलब्ध थे। सुबह का समय था, कभी होते नहीं हैं, खुलने में देरी होती है, मगर लामा उपलब्ध हैं। तो हम ऊपर मोनेस्ट्री के दर्शन के लिए गए। दिल्ली में भी ये गुंडा में चीज आती ना, हमले गुंपा मम्मी में तंबा वो गन गुंपा जुग्या। ये मोनेस्ट्री 400 साल पुराना है। दोस्तों, हमें सुमा मंदिर के पुजारी से पता लगा कि हमारे पिताजी के जान पहचान के साथी के गांव में रहते हैं। तो हम वहां गए। अभी भी नया है। ओ तो रोका से लूटंगा। सभी तो और तो कुछ है टूटा 네네 진행 아로 디큐 네네 어잖아 대시 본적도 한난 코니고 예매송 코송게 코송게 नया अपना तो 어디 숨기게 너 자나 뿌레게 साला ले गया, याक ले गया, बेडू ले गया। 뿌레게 나 와 내나 삐삐 자 बहुत बारी से 뿌레게다 이마고 미체 때리 나나 팔랭게 पैसे ले गया ना बहुत। बेसारं तातोरू ले गया बहुत बारी से। ये कैसे ऊनिया पर आगे नहीं हुआ है ना, ये इनको घर में ना रीरा रीठो मन हो मेरे मिठो ना मशीन तो ना अरे तो मेरा असल तो जो ना खा तो झूठा यार ये मैंने जी बता yang pada jam kan koron na इन मजने pada jam ma timi uzo tin do ba de no ini ti management pada jam ya toro awan ti pascal ओ तो ma mi jale na ni ha go ti ti de wo changchang to de da pucha वो घर का फिक्र ही नहीं। जहाँ वो घर की तरह वो तो आपको पता है। वही दिन da de ya do de jala pa chang सारे में ऊपर क्या बाल से देर पुराना मेरी है जी मंगो पर की मी मंगो आओ ना जैसे पांच से तुम्हारे बाल ओ करिया चिरिंग लगते हैं पुराना लगे थे फलन चिरिंग सारा देख छोड़ दिया। कितने तक कटे के यहाँ से यार दिमो दो ले गए थे ना Naman nga,
itu kau saya tu yang aku cek ini baru ini kau tu ande ini kau tu yang aja sih yok kang bal aja nu sih बढ़ते रहे ले गए ना सारा गेम पकड़ के उधर वाला दादा तो कर छुन छुन से सॉन्ग देते चीरी पानी जमना शुरू हो जाते हैं जमे दादा नु ये मेरा रंग मनु वाले ये दा वाले सुचो इधर दादा ने फूल तू ये दा वाले खातो तू ये खातो में रंग की पूरा इन पत्ते हो सरी योंग सासा है तो भी नहीं होने कर लूँ वाला पूरा दादा ठंड हो गया 부모유 아니. पवन 뭐요? तू बहुत धुन हो 수도는 내 가르쳐. खारा मैकेनिक तो एकदम फिक्रेगी कहाँ वो घर की तरह वो तो आपको बता 예쁘지도 मूर्ति ना सोना जी आवाज तो है जू वो ते ना चल मैं ये तेज तेज नो वाले और अच्छा तागी ना जैसे पर जोर डाली तो ते जाऊं जाली ना खाने बनो ये पहले हाफ हो दादा यार जमीन ना ये लोग खेती ना रंग दुनिया ये यो बात दादा ने छू लो छोटे छोटे ये थोड़ा मत लो तू ये लो तो जब ये चीज का होता है मैं पेंदा है मन चला पहुंचे हैं हानले में। हमारे पिताजी के यहाँ पर सॉन्ग करने वाले जान पहचान के हैं आचो मिन टेशी पालजोर जी के मकान में और उनका हाँ और ये बेटा क्या नाम है आपका जिमे तंजीन और जी सोनम छोदल जी। आचो टेशी पालजोर का कहना था पहाड़ से पहाड़ नहीं मिल सकते मगर आदमी जीता रहे तो एक दूसरे से मिल सकते हैं और इसलिए आपस में संपर्क बनाए रखना चाहिए। खालदो गांव है ये गांव का नाम है खालदो। यहाँ पर सारे याक आराम विश्राम कर रहे हैं सब अपने तबेले में। चलिए जी तो दोस्तों हम जो टेशी पालजोर जी के वहाँ काफ़ी देर रुके। बातचीत के दौरान टेशी पालजोर जी ने बताया कि वो और एक साथी जो है भटक के या अपने माल भेड़ों के साथ चाइना की तरफ निकल गए और वहाँ उनको पकड़ लिया और उनके जितने भी भेड़ बकरियाँ और रसोई का सामान पैसा सब कुछ ले गए और टेशी पालजोर जी को भी बंधक बना दिया और वो काफ़ी दिनों के बाद छूट के आए। तो वो पिताजी के बारे में बता रहे थे कि वो काफ़ी सामान उधार में दे देते थे तो लोग बहुत खुश होते थे कि कारजा छेरिंग पिताजी को कारजा छेरिंग के नाम से जानते थे। तो कारजा छेरिंग सोंगबा मतलब व्यापारी आया है तो उनसे जो है उधार में सामान लिया जाएगा पूरे सर्दियों का। और साथ ही जो है पिताजी पिछले साल जो उधार दिए हैं उनका हिसाब किताब करते थे ऊन पश्चिम लेते थे और उस ऊन पश्चिम लेकर वहीं उनको उनके जो है घोड़े के हिसाब से बांध कर लाना पड़ता था। तो वो बहुत खुश हुए तो उन्होंने पिताजी को 500 रुपये तागी मतलब एक संदेशा होता है। पुराने ज़माने में सामान दिया जाता था जैसे कुछ गरीब लोग सुई दे देते थे। सुई उस वक्त बहुत ही उपयोगी वस्तु माना जाता था। कोई भी चीज़ें फट जाए तो सुई से सिलाई कर सकते थे। कई पैसा देते थे कई और कुछ सामान देते थे कि ये संदेशा दें कि हमने आपको याद किया और हम सही सलामत है। तो टेशी पालजोर जी ने 500 रुपये हमारे पिताजी के लिए भेजा और कहा कि कहना टेशी पालजोर जी ने दिया है।
तो एक बहुत ही पुरानी यादें जो है ताज़ा होगी। हमारे छोटा भाई तो काफ़ी इमोशनल हो गया, तो वो बहुत खुश था कि पुराने लोगों से मिला, क्योंकि वो भी कई साल जो है लद्दाख ऊन पश्म के व्यापार में पिताजी के साथ गए। हमारा बड़े भाई भी गए, वो तो बहुत ही 10वीं पास करने के बाद ही गए थे, तो बहुत छोटा था, 1-2 साल गए। तो वाटर ट्रेडिंग सिस्टम में जो है व्यापार करते थे। तो फिर हम वहाँ से चले, वहाँ से हमने एक जगह डिस्प्ले में मिला हुंगले, और उसके आगे कुछ हमें देखो जैसे मैंने वीडियो में बताया है या वगैरह मिले। हम हाले से चले चूमर की ओर। तो चूमर से जो है हम राइट को मुड़े, चूमर क्योंकि लास्ट डेड पॉइंट है। हम गलती से आईटीबीपी के कैंप की तरफ चले गए, तो वहाँ पूछने पे लगा कि पता छुमुरीरी का रास्ता को लिए आपको राइट को जाना है, ये तो डेड एंड है, इसके आगे नहीं जा सकते। पांग से हानले था 227 किलोमीटर, और हानले से एक्चुअली हम गए रात को ठहरने के बाद सुबह गए कारजा। कारजा हानले से है 174 किलोमीटर, और कारजा से है पांग 135 किलोमीटर। दिन का अंतिम भाग अगले एपिसोड में प्लीज़ आप देखते रहें। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल वॉक इन माउंटेन्स देखते रहें। थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद।